कुरुक्षेत्र स्थित गियो गीता संस्थानम में आयोजित इस कार्यक्रम में साधना, ध्यान और गीता के संदेश को जीवन से जोड़ने पर जोर दिया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ध्यान साधना सत्र में भाग लिया और गीता मंदिर में दर्शन पर माथा टेका। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि आज विश्व ध्यान दिवस है और परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान का मार्ग अपनाया था। उन्होंने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज लगातार समाज को ज्ञान और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। दुनिया से अलग होकर अपने मन को नियंत्रित करके किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना ही मेरी समझ से ध्यान है। ऋषियों ने बहुत कुछ इसके बारे में बताया है और ज्ञानानंद जी ने इसके बारे में रोज इसके बारे में बात करते हैं। मैं मुझसे अलग हो जाऊं, मैं मुझसे, कितनी मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने तो सारी दुनिया अपने साथ जोड़ी हुई है और मैं कुछ क्षण के लिए उससे भी अलग हो जाऊं और परमानंद का अमृत पान कर लो। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता जीवन का आधार है और ध्यान साधना भारतीय संस्कृति का गौरव है। उन्होंने बताया कि यूनेस्को द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मान्यता देना सनातन परंपरा के लिए गर्व की बात है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि ध्यान जीवन को शक्ति, संबल और आनंद देता है। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है, नई ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ऋषियों की एक प्राचीनतम दिव्य विधा, जहाँ से ऋषियों ने अंतरतम की गहराइयों में उतर करके सनातन की वह दिव्यता विश्व को दी। वसुधैव कुटुंबकम तक का संदेश देने वाली वो ध्यान ही था। ध्यान के पश्चात समाधि की अवस्था थी। ध्यान जीवन की ऊर्जा है, ध्यान जीवन का बल है, संबल है, आनंद है और ध्यान मानसिक शक्ति से लेकर थॉट पावर, विल पावर से लेकर विश्व बंधुत्व तक की सोच को साकार करने का सशक्त माध्यम है। ऐसी ध्यान की विधा को विश्व भर में विश्व ध्यान दिवस के रूप में मान्यता मिलना आज 21 दिसंबर है। हमारी बहुत बहुत शुभकामना और हमारा प्रारंभ से ही ये उद्घोष है, गीता संग जीवन ढंग बनाएं, ध्यान को जीवन का अंग बनाएं। विश्व ध्यान दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता प्रवाह संगोष्ठी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही NIT के निदेशक प्रोफेसर BV रमन रेड्डी और आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति वैद्य करतार धीमन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कुल मिलाकर विश्व ध्यान दिवस पर कुरुक्षेत्र से गीता और ध्यान का यह संदेश न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और मानव कल्याण का मार्ग भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।